बोर्डरूम में आओ तुरंत तुरंत। चलिए। अभी उस मूड में अभी मुझसे बात भी नहीं की, मेरी तरफ देखा भी नहीं, बहुत ज्यादा नाराज है। कहीं गुस्से में भागी सबको भी नहीं। नहीं, सबको पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आरू के लिए। कान्हा जी प्लीज कुछ करिए। किससे पूछ के तुमने इतना बड़ा फैसला लिया डॉक्टर अभिमन्यु? और तुम हॉस्पिटल की वर्थ बढ़ाने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारे पास क्या कम आइडियाज हैं, कम प्लान्स हैं क्या? मगर उन्हें इंप्लीमेंट करने का एक तौर तरीका होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। इतने सजेशंस है मेरे पास, इतने प्लान्स हैं, उन्हें मैं बोर्ड में प्रेजेंट करता हूं, मगर जब तक सबकी अप्रूवल नहीं मिलती उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करता हूं मैं। और तुमने एक वाहियात आइडिया पे एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई वाहियात आइडिया नहीं है सर। ओह कम ऑन। और दूसरी बात, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना, दूसरा डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करवा दिया हो, कोई पैसे खर्च करवा दिए हो आपके। म्यूजिक रूम था, थेरेपिस्ट थी, एक अलग विंग बनाकर नाम देकर इज्जत दी है, दैट्स इट। एंड ताऊ जी आप जानते हैं इस थेरेपी से पेशेंट्स को कितना फायदा हो रहा है। आप जानते हैं अक्षु अपने काम में कितनी अच्छी है। फिर से अक्षु अक्षु, पूरा दिन करते रहो तुम अक्षु अक्षु बस। हाँ, क्योंकि वो है ही इतनी अच्छी। वो अच्छी हो ना हो, तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए हो कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। हाँ, नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। आई ट्रस्ट हर। एंड आप भी ट्रस्ट रखिए, बहुत जल्दी ये डिपार्टमेंट आपको पैसे भी कमा के देगा और नाम भी। ये ट्रस्ट ना तुम अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ट्रस्ट। अक्षरा नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गई। घर में देखो तो उसकी तारीफ है, अब हॉस्पिटल में देखो उसके गुणगान। इस वक्त ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए, इतने अंधे हो गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि बड़े हमेशा गलत नहीं होते, छोटे भी हमेशा बेवकूफ नहीं होते सर। और जहां तक ट्रस्ट की बात है ना, आप देखिएगा, मेरी अक्षु कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसकी वजह से मेरा विश्वास उस पे से, उसकी काबिलियत पे से या हमारे रिश्ते पे से हिले। और बाकी सब चाहे हिल जाए। हमारा वर्क कल्चर, हमारी प्लानिंग्स, ये हॉस्पिटल अक्षरा के गाने से नहीं चलेगा। ये हॉस्पिटल हम लोगों के काम करने से चलेगा। एक बार हमसे कंसल्ट तो कर लिया था। एक सीनियर होने के नाते यहां नहीं बात करनी थी तो ताऊ जी होने के नाते घर पे तो बात कर सकते थे। किसी एक रिश्ते का तो मान रखते तुम। अरे वो छोड़ो, अगर पूछना नहीं था कम से कम बता तो देते। ये सरप्राइज अक्षरा के लिए कम और हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया है। ताऊ जी आई एम रियली सॉरी, यकीन मानिए मेरा इरादा आपको अपसेट करने का नहीं था। इट्स जस्ट दैट मुझे। जस्ट व्हाट अभिमन्यु, जस्ट व्हाट? ये हम सब जानते हैं कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, लेकिन आजकल तुम्हारी मनमानी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। हॉस्पिटल में मनमानी, घर में मनमानी, किचन के कामों में मनमानी। यू आर जस्ट एवरीवेयर सडनली। पर जिसके लिए सब कर रहे हो ना, उसकी तो बात ही मत करो, उसकी तो स्टोरी ही कुछ अलग है। मुझे बात करनी होगी अभी से, उसकी बात सुननी होगी, चाहे जितना भी गुस्सा हो, समझाना होगा उसे। और ये म्यूजिक डिपार्टमेंट इतना ही इंपॉर्टेंट था तो उसका एक प्रॉपर इनॉग्रेशन करते, कोई सेलिब्रिटी को बुलाते रिबन काटने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते, मगर ऐसा कुछ नहीं। तुमने बस उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए, उसे खुश करने के लिए इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अभिमन्यु, अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, वरना बहुत पछताओगे। ताऊ जी, इतना बड़ा तो मैंने डिपार्टमेंट नहीं बनाया जितना बड़ा इशू आप लोगों ने इस बात का बना दिया है। और सर, जितने पैसे खर्च हुए, अगर खर्च हुए तो प्लीज मेरी सैलरी से काट लेना। ये पैसों की बात नहीं है, खर्चे की बात नहीं है। ये तुमने हमें कंसल्ट क्यों नहीं किया? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया तुम? क्योंकि वक्त ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला कुछ बताने का, कुछ डिस्कस करने का। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं सच कहूं तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तो हमें भी नहीं है जरूरत।
इस टुनटुने डिपार्टमेंट की हमको नहीं है जरूरत। बस। डॉक्टर अभिमन्यु बिरला कहाँ है? उनके पेशेंट को होश आ गया, वापस ओटी चले गए आगे का प्रोसीजर पूरा करने। सुनना, हम एक काम करते, हम अभी कुछ आकर ना सब कुछ सच बता देते। तूने बता दिया ना? हाँ। आ जाओ अंदर। आरू तू ठीक है ना? आप आजा। आजा, चल। अक्षु ने मुझे सच बता दिया। तुमने मेरी मां का एक्सीडेंट किया और मरने के लिए उन्हें वहां छोड़ आई। डू यू रियलाइज तुम्हारी वजह से मेरी मां की जान जाने वाली थी। डॉक्टर हो ना तुम, लोगों की जिंदगियां बचाने की कसम खाई है ना, तो फिर ऐसे कैसे किया? इंस्पेक्टर अरेस्ट। डॉक्टर अभिमन्यु प्लीज, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरेस्ट। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, मुझे नहीं लगा। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? वो चिल्लाई क्यों तू? हुआ क्या? कीड़ा आ गया था, मैं डर गई थी। ये लड़की। बाप रे, डरा तो ऐसे ही दिया कि पूछो ही मत। मैं अंदर रूम में लेके जाता हूँ ऐसे। मैं छोड़ाती। मंजरी माँ का एक्सीडेंट वो हमारी गाड़ी से हुआ था। तीसरी बार सेम गलती हुई है इस क्लार्क से। इसका कुछ करना होगा भाभी। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं क्या करूं। इसे मैं मेमो भेजता हूं, अभी की अभी। मुझे भी मंजरी से बात करनी होगी घर जाके, अभी के अभी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।